सो गाइज एंटोनियम से आज का ये वीडियो नंबर है आपका 6, जहां हम लोग बात करेंगे 251 से 300 तक के आई हुई वोकेबलरी की। ये सभी वोकेबलरी आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में आई हुई है बच्चों। एसएससी के विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुए उन एग्ज़ाम्स में ये आई हुई वोकेबलरी है। ज़रा देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। 2011 से 2019 कोरोना से पहले तक की ये वोकेबलरी आपके सामने है। 2010 से समझिए बल्कि इसको। पहला वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। बच्चों एडवर्सिटी बोलते हैं कमी को, तंगहाली को, विपत्ति को। नाउन है एक। पहला वर्ड है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, संपन्नता। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा किसी चीज़ के प्रति। एनिमोसली, दुश्मनी की भावना किसी चीज़ के प्रति, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति दुश्मनी की भावना होना। और उससे अगला वर्ड है हमारा सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब एक तरह से शालीनता, सभ्यता, सज्जनता, आपकी ईमानदारी। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। और ये सभी हमारे दिए गए वर्ड नाउन हैं। अगला वर्ड है रेलुक्टेंट, अनिच्छुक होना किसी काम को करने में, किसी काम को करने में आपकी इच्छा का ना होना। पहला वर्ड है हमारे पास यहाँ पे हेजिटेंट, घबराया हुआ। रिजर्व, संकोची या संयमी, ये भी कह सकते हैं गैर मिलनसार, जो लोगों से मिलजुल के ना रहता हो। एनेक्सियस, चिंतित। विलिंग माने इच्छुक। इसका आंसर आपका होगा सेकंड ही करेक्ट, फोर्थ ही करेक्ट। और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है इमोरल। इमोरल मतलब अनैतिक, सॉरी ये इमोर्टल है, माफी चाहूँगा। इमोर्टल मतलब ऐसी कोई चीज़ जो अमर हो, जो कभी ख़त्म नहीं होगी धरती से, यानी कि बोल सकते हैं आप इसको अनश्वर, शाश्वत। पहला वर्ड है एटर्नल, शाश्वत, अनंत तक रहने वाली कोई चीज़। परमानेंट, रहने वाली कोई चीज़। डेथली मतलब जिसकी मृत्यु संबंधित हो। और टेम्परेरी मतलब क्षणिक भर की। तो क्या इसका आंसर टेम्परेरी ही करेक्ट होगा। और ये सभी हमारे एडजेक्टिव भी हैं। अगला वर्ड है फोकस, ध्यान केंद्रित करना किसी चीज़ पर, अपना ध्यान लगाना, फोकस करना। डिसअपियर, गायब हो जाना। डिस्पर्स, इधर उधर बिखरना। लिंक, जुड़ना। लेयर यानी कि परत। इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। और ये सभी हमारी वर्ब हैं। अगला जो वर्ड है वो है हमारा वेटरनल। बच्चों याद रखें इसे वेटर से। किससे याद रख लें इसे आप? वेटर से याद रख लें। आपके होटल के जो वेटर हैं बहुत अनुभवी हैं। कैसे हैं वो? अनुभवी। चलिए हमें बताना है इसका अपोजिट। बच्चों ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ड है हमारे पास यहाँ पे एक्टिविस्ट, यानी कि सक्रिय होना की चीज़ में। एंथुजियस्ट, उत्साह से भरा हुआ। नोवाइस, नो सीखिया, जिसने अभी सीखना शुरू किया हो। और मास्टर मतलब एक्सपर्ट, निपुण, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। और ये सभी हमारे नाउन हैं। सुपरफ्लोस आप ग्रामर में ही पढ़ते हैं चैप्टर। आवश्यकता से अधिक किसी चीज़ का अधिकता होना, अतिशय होना किसी चीज़ का। इसेंशियल, जरूरी। एक्सेस, अधिकता। अनवांटेड, अनचाहा हुआ का कोई। और नेसेसरी, ज़रूरी। सो गाइस यहाँ पे सुपरफ्लोस का जो सही प्रॉपर मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेसेसरी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। और ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं। अगला जो वर्ड है वो है डॉडल। समय को अपने व्यर्थ करने वाला, इधर उधर भटकने वाला। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा लॉइटर। लॉइटर का मतलब मटर गश्ती करना, इधर उधर भटकना, मतलब बोलते हैं लॉइटर। अगला वर्ड है मौसी, आराम से चलना। इसे अपनी मौसी से याद रख लो आप कि आपकी जो मौसी है बहुत आराम से चलती है। हेजन, जल्दबाजी करना। सो एंटर, याद रखें 100 लोग एंटर कर गए। क्या कर गए? 100 लोग एंटर कर गए। कैसे? चहलकदमी करते हुए। इसका मतलब होता है चहलकदमी करना। यस। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल थर्ड करेक्ट।
और ये सभी हमारी वर्ब है। अगला वर्ड है ट्रांसपेरेंट, जिसके आप आर पार को चीज देख सकें। अपोजिट, विरुद्ध। ओपेक, अपारदर्शी, जिसके आप आर पार ना देख सकें। रेज्ड, उठा हुआ। कलर्ड, किसी पे कलर हुआ हुआ हो। ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं। और गाइस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, कंसेंट। बच्चों सहमति, जब भी किसी वर्ड का आगे आपका आ जाए COM या CON, समझो बात हो रही है दो लोगों की। कंसेंट मतलब दो लोगों के बीच सहमति होना, दो लोगों के बीच आपसी संतुष्टि होना, उसे बोलते हैं बच्चों। जैसे कि पहला वर्ड है रिसेंट, अप्रसन्नता। डिसेंट, असहमति। डिफर, ये डिफरेंस का ही छोटा रूप है, अलग अलग चीज़ से। रिसेंट, ये रिसेंट है आपका हाल ही में, जो अभी कुछ ही दिन पहले बीता हो उसके लिए। तो गाइज ये आपका एक एडवर्ब था, और ये सभी आपके यहाँ पे ये वाला वर्ब है, और ये कुछ आपके नाउन है यहाँ पे। क्या आपके ये वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है। अगला वर्ड है हमारा कार्नल, मतलब शारीरिक, दैहिक या सांसारिक। इसे आप रख ले करनाल से। किससे रख लें इसे आप? करनाल से। करनाल के जो लोग हैं बड़े ही सांसारिक हैं, दैहिक हैं। सिविलाइज्ड, सभ्य। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, आत्मा की बात हो रही है बच्चों, ये इसका आंसर होगा। ब्रेव माने बहादुर। फ्रेंडली मतलब मित्रवत, इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। और ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है टर्बुलेंट, उपद्रवी, उग्र, अशांत, सभी एडजेक्टिव है। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, प्लेसिड मतलब शांत। क्योंकि बाकी जो वर्ड है उनको देखते पता चल रहा है। कोशिश मतलब चौकन्ना। डेलिबरेट, जानबूझकर। ओबीडियंट, आज्ञाकारी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, और ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं फिर से। अगला वर्ड है स्क्वेंडरिंग, फिजूल खर्ची करने वाला। इसे आप रखें, ये स्क्वेंडर से बना, बच्चों स्क्वेंडर से बना है वर्ड स्क्वेंडर। स्क्वेंडर नहीं से आप सिकंदर याद रख लो, सिकंदर। स्क्वेंडर, सिकंदर। सिकंदर बहुत पैसों को फिजूल खर्च किया करता था, ऐसा रख लें इसको आप सिकंदर से ही। अब जैसे कि पहला वर्ड है यहाँ पर हमारा डिस्कार्डिंग। क्या बच्चों वर्ड हमारा डिस्कार्डिंग। बच्चों डिस जब भी किसी वर्ड का आगे लग जाए समझो मतलब दे रहा है नेगेटिव। क्या दे रहा है? नेगेटिव। जब भी किसी वर्ड का आगे आपका लग जाए वर्ड डिस, समझो बात हो रही है अपोजिट की, उल्टे की। डिस्कार्डेड एक तरह से कह सकते हैं आप इसको फेंका हुआ। क्या बोल सकते हैं इसको? फेंका हुआ, डिस्कार्डेड। यानी कि नकारना किसी चीज़ को, मना करना किसी चीज़ को। यस। सेविंग माने बचत करना। एक बंदा फिजूल खर्ची है, दूसरा तेरा बचत करने वाला है, इसका आंसर हो सकता है। बोर्डिंग, बोर्डिंग के मतलब बच्चों ये आपका बोर्ड से बना है। अब इसके कई सारे मतलब निकाल सकते हैं। बोर्डिंग एक ऐसी जगह जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, छात्रावास ही बोल सकते हैं इसको आप। बोर्डिंग मतलब समूह या दल भी बोल सकते हैं। कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, और ये सभी हमारे नाउन हैं। डेप्थ मतलब गहरा, डीप माने गहरा। शैलो मतलब ऊपरी तौर पर ही सिर्फ, इसका आंसर आपको होगा यही करेक्ट। यस। और उससे अगला वर्ड है हमारा हॉलो, HOLLOW। खोखला को बोलते हैं बच्चों हॉलो, कोई चीज़ जो खोखली हो बिल्कुल। फील्ड मतलब भरा हुआ, इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट, और ये हमारे एडजेक्टिव हैं सभी। अगला वर्ड है डेमोलिश, नष्ट कर देना, किसी को तबाह कर देना। डिमिनिश कम करना। इस्टेब्लिश बनाना। इस्टेब्लिश मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, तैयार करना। अगला वर्ड है डिबंक। डिबंक मतलब किसी को धूल में मिलाना। याद रख लें कोई बैंक है जो कि पूरा धूल में मिट्टी मिल चुका है, पूरी तरह से मतलब तबाह हो चुका है बैंक। अगला वर्ड है डिटर। ये आपका डिटर कई बार वर्ड आ चुका है, किसी को रोकना, डराना, धमकाना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, और ये सभी हमारे नाउन हैं, सॉरी वर्ब हैं। अगला वर्ड है टेंट, TAINT। बिगाड़ना, काम का नाश मारना। टेंट वाले ने शादी में टेंट ऐसा लगाया कि पूरी शादी का काम बिगाड़ दिया, नाश मार दिया, ख़त्म कर दिया। कंस्ट्रक्ट बनाना। क्लियर माने साफ, प्यूरीफाई,
शुद्ध करना, रिपेयर, मरम्मत करना। इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट, और ये सभी हमारे वर्ब हैं। एप्रोप्रिएट मतलब उचित, उपयुक्त। अनडिजर्व मतलब जो लोगों को लिए उचित ना हो, अनुपयुक्त, इसको बोल सकते हैं हम लोग। अगला वर्ड है रिगार्डलेस, किसी की परवाह किए बिना या किसी पर ध्यान दिए बिना, किसी का रिगार्ड ना करना हो तब। अगला वर्ड है कहाँ गया वर्ड ये हमारा, प्रॉम्प्टेड। क्या वर्ड है हमारा, प्रॉम्प्टेड। ये बना आपका वर्ड प्रॉम्प्ट से। किससे बना बच्चों वर्ड हमारा ये, प्रॉम्प्ट से। प्रॉम्प्ट मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल तुरंत कर लेना, बहुत तेज़ी से कर लेना, उसे बोलते हैं प्रॉम्प्टेड। सो गाइस यहाँ फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट जो मुझे लग रहा है। अगला वर्ड है हमारा अजर्ब। क्या वर्ड है, अजर्ब, या फिर यूजर्ब भी बोल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कहते हैं ना, मतलब दलाली करने वाला, एक तरह से सूद या रिश्वत खाने वाला, बिल्कुल रिश्वत खाने वाला, इसके लिए प्रॉपर रहेगा वर्ड। इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों कैकोफोनी। जब भी किसी वर्ड में आपका आ जाए फोन, समझो बात हो रही साउंड की, और कैको मतलब बहुत ही चरमराई हुई, कोलाहल, शोरयुक्त, ऐसी कोई आवाज़। नॉइज यानी कि शोर, नॉइज शोर के लिए ही लगा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको डिस्कॉर्ड। जब भी किसी वर्ड का आ जाए DIS, समझो बात हो रही है नेगेटिव। कोड माने समझौता, डिस्कॉर्ड मतलब असमझौता, बेसुरापन, असहमति। डिस हारमनी बच्चों, हारमनी का मतलब होता है तालमेल बिठाना किसी से, सुरीलापन, मैत्रीपूर्ण। डिसहारमनी मतलब अमैत्रीपूर्ण। इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, और ये सभी हमारे नाउन हैं। ट्रेडिशनल पारंपरिक, परंपरागत, ऐसी कोई चीज़ जो पारिवारिक तौर पर चलती आ रही हो उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल। एवेंट गार्डे, यस, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कि नवीन तौर पर अपनाए जा रहे हों, कोई नियम कानून। एवेंटगेरेट। अगला वर्ड है प्रेजेंट, उपस्थित होना, अनयूजुअल, असामान्य, मामूली, फ्रेश माने ताज़ा। इसका आंसर होगा थर्ड ही करेक्ट, और ये हमारे एडजेक्टिव हैं सभी। अगला वर्ड है फडल, FUDDL, मतलब किसी को कंफ्यूज करना, परेशान कर देना, अपसेट, निराश। एक्सप्लिकेट, विस्तार पूर्वक बताना, किसी को पूरे अच्छे विस्तार से बताना। अगला वर्ड है नॉन प्लस। नॉन प्लस मतलब किसी को उलझा देना और दुविधा में डाल देना। अगला वर्ड है हमारा रैटल। रैटल मतलब घबरा देना या खनखनाना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट, और ये सभी हमारे वर्ब है। अगला वर्ड है 270, प्रोफ्यूज, प्रचुर मात्रा में होना, चारों तरफ बिखेर देना। स्पार्स, किसी मात्रा में, कम मात्रा में होना किसी चीज़ का। माइजरली, कंजूसी में। ब्रीफ, संक्षिप्त। इमोडरेट, बहुत विस्तृत तौर पर। इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला करेक्ट, और ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है मिटिगेट। क्या बच्चों, मिटिगेट मतलब कम करना। याद रखें मिट्टी के जो गेट हैं वो कम कर दिए गए हैं। मिटिगेट कम करना, इसे आप मिटिगेट सा रखें। पहला वर्ड है अपीज, मनाना किसी को, राजी करना किसी को, शांत करना किसी को। इनहेंस, बढ़ाना। LA मतलब कम करना, और रिलाई मतलब आरामदायक। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अगला वर्ड है कंट्रोवर्जियल। कंट्रोवर्जियल मतलब विवादास्पद, अनसर्टेन, अनिश्चित। डबियस, संदेहात्मक। अनडिस्प्यूटेड, जिस पर कोई विवाद ही ना हो। क्वेश्चनेबल, जिस पर सवाल उठाए जा सकें। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला वर्ड है नरिश, किसी को पालना,
विकसित करना, उसका पूरा ध्यान रखना। स्टाफ माने भुखमरी। फोस्टर बढ़ावा देना, अनकरेज करना। सस्टेन सहारा देना या संभालना। स्ट्रेंथन मजबूती देना किसी को, इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट ही करेक्ट। और ये सभी हमारे वर्ब हैं। अलाइट उतरना, कहीं से उतरना बच्चों, अलाइट ट्रेन से, बस से, किसी भी चीज़ से उतरना। अगला वर्ड है डिसएम्बार्क, उतरना ही किसी हवाई जहाज वगैरह से। एम्बार्क चढ़ाना, ये बच्चों बार्क बोलते हैं छाल वगैरह को, पेड़ वगैरह की, उसके लिए बनाया। एम मतलब बनाना, बार्क माने छाल, यानी कि छाल बनाना किसी चीज़ की, यानी कि चढ़ाना उसके ऊपर। एम बाम, बाम बोलते हैं मरहम को। एम जब भी किसी वर्ड का आगे ई एम या ई एन लग जाए समझो मतलब उसका बनाना, टू मेक। एम बाम मरहम करना किसी चीज़ पर, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि पहले क्या होता था बच्चों, शव यानी कि जब कोई मर जाया करता था उसके शव पे लेप कर दिया करते थे, जिससे कि कम से कम 7-8 दिन तक ना सड़े, क्योंकि सुविधा इतनी नहीं थी ट्रांसपोर्टेशन की कि लोग तुरंत आ जाएं सभी। तो अभी तो सब लोग इकट्ठा आते हैं, हाथ तो आते तो तुरंत भी कम कर दिया जाता है। पहले 4-5 दिन तक लोग रखते थे उसको, बॉडी को। पहला वर्ड है, अगला वर्ड है अलाइन, किसी को सिस्टम से लगाना, एक करेक्ट पोजीशन में लगाना। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। और सभी हमारे वर्ब थे। अगला वर्ड है ट्रांजियंस। ट्रांजिएंट मतलब थोड़े समय के लिए, एटर्निटी हमेशा के लिए, शैलो ऊपरी तौर पर, स्लो धीमा, रेस्ट आराम। इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। और ये हमारा नाउन है सभी। अगला वर्ड है मैन्यूवर, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो आप बड़े चतुराई के साथ कर सकें, ऐसा कोई काम जो बहुत चालाकी से आप कर सकें। मैनिपुलेट करना किसी चीज़ को, प्रोसीड आगे बढ़ाना, सीज बंद करना किसी चीज़ को। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बंद करना है, क्योंकि आगे बढ़ाना और बंद करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये सभी हमारी वर्ब हैं। अगला वर्ड है इंट्रीम, यानी कि इसका हिंदी में ना भी है अंतरिम ही, अंतरिम यानी कि आखिरी। टेम्परेरी क्षणिक, इंटीरियर अंदर का, परमानेंट हमेशा के लिए, कॉन्टिन्यूअस लगातार। इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट, एडजेक्टिव है ये। अगला वर्ड है सर्वाइल, एडजेक्टिव है, चापलूसी करने वाला, तलवे चाटकर अपने काम करवाने वाला, आज्ञाकारी। डिफिएंट विद्रोह करने वाला, जो बात ना मानता हो लोगों की, उसे बोलते हैं हम लोग। अगला वर्ड है फॉनिंग, FAWING यानी कि चापलूस एक तरह से। ये भी आपका चापलूस के लिए लगता है बच्चों वर्ड। अगला वर्ड है साइकोफेंट, ये भी एक चापलूसी ही है एक तरह का। यस। अगला वर्ड है साइकोटिक, ये आपका मनो यानी कि मानसिक रूप से कोई चीज़ उसके लिए लगेगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है अडेप्ट, निपुण या एक्सपर्ट किसी काम करने में। इसका आंसर हो जाएगा आपका इनएप्ट, अनिपुण। इग्नोरेंस ध्यान न देना सॉरी। यहाँ पे प्रॉपर जो वर्ड है इसका वो हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। अगला वर्ड है लाकूना, LACUNA कमी, इनएक्सपीरियंस अनुभव की कमी होना। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। फेमस माने प्रसिद्ध, फेमस माने प्रसिद्ध। अगला वर्ड है बच्चों फेमस माने प्रसिद्ध। वेल नोन जिसे सभी लोग जानते हो, सिनोनिम्स हो जाएगा। अननोन जिसे कोई ना जानता हो। अनफेमिलियर जो लोगों से फेमिलियर ना हो। और नोटोरियस कुख्यात, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। और ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है प्रीडिलेक्शन, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना, पक्षपात एक तरह से कह सकते हैं बच्चों, प्रीडिलेक्शन। तो बच्चों यहाँ बताना है हम अपोजिट
तो अपोजिट मुझे नज़र आ रहा है वो है आपका अवर्जन, मतलब घृणा किस चीज़ से, बहुत अधिक घृणा करना किस चीज़ से। अगला वर्ड है हमारे पास यहाँ पे प्रिडिकेमेंट, जो पहला वर्ड है हमारे पास हालत या दुर्दशा या दशा किसी की। आफ्टर थॉट, मतलब सोच विचार करके। पोस्टपोनमेंट, आगे के लिए टाल देना, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, और ये हमारे सभी नाउन है। अगला वर्ड है पोम्पस। पोम्पस मतलब शानदार, दिखावटी, मतलब जिसमें दिखावा ज़्यादा हो उसे बोल सकते हैं आप लोग। पहला वर्ड है ओपिस या फिर अपिस, इसको पढ़ लीजिए, घमंडी। हम्बल मतलब विनम्र। मीक, डरपोक, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी बीवी से भी डरता हो। ग्रैंडियोस, शानदार, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट, और ये आपके एडजेक्टिव हैं। सीरीन, शांति, काम माने शांति। एंग्री माने गुस्सा। रफल मतलब अशांत। बिटर माने कड़वा, इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट, और ये हमारे सभी एडजेक्टिव हैं बच्चों। रिलीज, मुक्त करना किसी को। हाइड माने छिपाना। बरी मतलब दफनाना। क्लोज मतलब बंद करना। कॉन्फाइन, किसी को कैद करना। तो गाइज इसका आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट, जो सभी हमारी वर्ब हैं। क्लियर मतलब स्पष्ट। इम्प्लिक्ट, अस्पष्ट और अप्रत्यक्ष, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि स्पष्ट ना हो। हालांकि ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बेस्ट आंसर हमारे पास है यहाँ पे ऑप्शन मौजूद, जो है नेबुलस, धुंधला धुंधला। एफ्लुजेंट, दीप्तिमान। लूसिड, स्पष्ट। तो बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, और ये हमारे एडजेक्टिव हैं सभी। अगला वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। बायस, पक्षपात। इक्वलिटी, समानता। मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करना। रिप्लेसमेंट। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका करेक्ट? हमारा सेकंड हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर आंसर, क्योंकि इक्वलिटी मतलब समानता, जो उसका आंसर प्रॉपर रहेगा। और यहाँ पे एक वर्ड जो लास्ट वर्ड है रिप्लेसमेंट, ये आपका कई बार हो चुका है सामने, इसलिए मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा था। किसी चीज़ की भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। एंडेंजर्ड, अभी वर्ड मैंने बताया आपको, किसी वर्ड का आगे आ जाए आपका EN, समझो उसका मतलब होता है बनाना। डेंजर मतलब खतरनाक, किसी चीज़ को खतरनाक बनाना। प्रोटेक्टेड, सुरक्षा। लिविंग अप, जीवित। अबंडेंट, प्रचुर। ब्लिसफुल, खुशनुमा। इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, और ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है मैवरिक, घुमक्कड़, जो घूमता रहता हो, जो दूसरों की तरह ना सोचता हो, एक मतलब आम सोच ना होने वाला। डिपेंडेबल, दूसरे पर डिपेंडेड होना। कन्वेंशनल, लोगों से बिल्कुल अलग। रिडंडेंट और ओल्ड। सो गाइज यहाँ इसका जो आंसर है फिलहाल तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ही करेक्ट। बाकी ओल्ड मतलब पुराने विचार वाला, और रिडंडेंट मतलब आवश्यक। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, और ये हमारे सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है बिक्विथ, किसी को वसीयत देना, वसीयत अपने उसके नाम करना। रिसीव, प्राप्त करना। इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब प्रदान करना। बेस्टो मतलब प्रदान करना। एंट्रस्ट, विश्वास बढ़ाना। इसका आंसर आपका होगा पहला करेक्ट, और ये सभी हमारे वर्ब है। अगला वर्ड है स्टन, स्टन मतलब अचंभित कर देना, किसी को आश्चर्य में डाल देना। अगला वर्ड है पेट्रीफाई, पेट्रीफाई मतलब एक तरह से किसी को आश्चर्यचकित ही कर देना। काम माने शांत। फ्लैबरगास्टेड, हक्का बक्का कर देना, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो देख करके बिल्कुल हक्का बक्का रह जाए।
अगला वर्ड है स्टूपेफी, हैरान कर देना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, और ये सभी हमारे वर्ब है। अगला वर्ड है प्लेसेट, शांत करना, प्रोवोक भड़काना, प्रोपिशिएट मतलब एक प्रॉपर्टी से बना बड़ा हमारा संपत्ति से संबंधित, ट्रंक्लाइज शांत करना, मॉलिफाइज शांत करना, इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है कंटेंट, संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, ईज ठीक ठाक, डिप्रेस उदास, ग्रेटिफाइड शानदार, स्मग धुंधला, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ऑलवेज एडवर्ब है एक, इसका आंसर हो जाएगा नेवर, समटाइम्स कभी कभी, एनी टाइम कभी कभार, सर्डम कभी कभार, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट, और ये सभी हमारे एडवर्ब हैं। प्रोवाइड किसी को प्रदान करना कोई चीज़, प्रोवाइड कराना। डिनाई इनकार करना, इग्नोर ध्यान न देना, डिसीव धोखा, डिफाई उपेक्षा करना है किसी का अनादर करना, इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अगला वर्ड है प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब सावधान। डंस मूर्ख, सिली मूर्ख, फुलिस मूर्ख, केयरलेस लापरवाह, ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं, और इसका आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। अगला वर्ड है वैक्यूलेट, हिचकना, घबराहट होना। रिलाई मतलब आरामदायक, इंजर चोट, डिसाइड डिसीजन लेना, निश्चित करना, किसी चीज़ को प्रति बिल्कुल निर्णय लेना, एक तरह से कह सकते हैं। इसका आंसर है अगला रिपील, सॉरी ऑप्शन है अगला रिपील, दूर जाना किसी चीज़ से, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। ऑब्सकीशियस चापलूस, केयरफुल सावधान, डोमिनेटिंग धौंस दिखा के काम कराने वाला, ओपेक अपारदर्शी, क्लेवर चतुर, इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट, और ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं। एनलार्ज बच्चों फिर से आपका आ गया ई एन, मैंने बताया भी आपको जब भी किसी वर्ड का आगे आपका जाए ई एन समझो उसको मतलब होता है बनाना। लार्ज माने बड़ा, एनलार्ज मतलब बड़ा बनाना या बड़ा करना। कंडेंस किसी को संक्षिप्त करना। ग्लोरीफाई शानदार बनाना किसी चीज़ को, और ग्लोरी बढ़ाना उसकी। एम्पलीफाई बच्चों, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, एम्पलीफायर स्पीकर वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं आप लोग। ऑगमेंट मतलब भी उकसाना किसी को, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा अनस्क्रूपुलस, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत बेईमान हो, जिसका चरित्र अच्छा ना हो, चरित्रहीन बोल सकते हैं। डेडिकेटेड अपने काम के प्रति समर्पित। सिंगल माइंडेड जिसका मन सिर्फ एक तरफा टिका हुआ हो। कॉन्सेंसियस ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ। सुपरफ्लोस आवश्यकता से अधिक, इसका आंसर आपको होगा थर्ड करेक्ट, और ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं। और लास्ट वर्ड है बच्चों आज का ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब शांत करना। क्या करना बच्चों? शांत करना। याद रखें, ट्रेन में कुली सबको शांत करता फिर रहा है। ट्रेन क्विल यानी कि ट्रेन में कुली सबको शांत करता फिर रहा है। अनरफल शांत, अनरफल का मतलब ये बच्चों शांत ही है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। अगला वर्ड है परपेचुअल, शाश्वत सतत। टेम्पोरल क्षणिक थोड़े समय के लिए किसी का होना। डिस्टर्ब अशांत या परेशान करने वाला, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट, और ये सभी हमारे एडजेक्टिव है। सो गाइज ये था आपका आज का लास्ट वर्ड। और गाइज ये पूरा लगभग 7000 वर्ड समझ लीजिए, जिसका एक पूरा कोर्स है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जिसके अंदर कंप्लीट है पूरा 7000 वोकैबुलरी के साथ में, जो हम लोगों ने चलाया हुआ है बैच। किसी को भी इसमें अगर ऐड होना हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है बच्चों। बहुत सस्ता हमने ये कोर्स रखा है बच्चों के लिए, ओनली 200 रुपीज़ का एक कोर्स है, बहुत फ़ायदेमंद, बहुत लाभकारी। यस बच्चों, तो यहाँ पे एकदम से आपके 7000 वोकैबुलरी क्लियर होगी, और उस वोकैबुलरी को आप अपने एग्ज़ाम में
अप्लाई कर सकते हैं। 7000 प्लस वोकेबलरी है। 200 रुपीज़ में एक कंप्लीट बैच है। जिस किसी को भी बाय करना हो हमसे संपर्क कर सकता है। इसमें पूरा वोकेबलरी कराई जाएगी आपको, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 7000 वर्ड के साथ में। तो फिलहाल गाइज लेते हैं आपसे विदा। कोर्स की यदि जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पर 8279738238 पर। लेकिन फिलहाल चलते हैं, लेने वाले आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।